नाजरीन, मैं हूं मुनीर आरिफ खान और आप देख रहे हैं ABN महाराष्ट्र। नाजरीन, आपको याद होगा कि आज से 21 साल पहले इस मुल्क की एक रियासत गुजरात में इंसानियत का नंगा नाच करके किस तरह से इंसानियत को शर्मसार किया गया था और इस मुल्क के कानून और जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाई गई थी। लेकिन इस वक्त शायद मुल्क में इंसानियत की ज़ुबान खामोश हो चुकी थी। अगर इस वक्त मुल्क मज़हब नहीं बल्कि इंसानियत की खातिर इंसानियत को बचाने के लिए अपनी ज़बान खोलने की हिम्मत दिखाता तो शायद आज इस तरह का मणिपुर हमें देखने को नहीं मिलता और हरियाणा से लेकर मेवात तक मौत का ये तांडव करने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता। नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क के कोने कोने में हर रियासत, हर ज़िला और हर शहर के अलावा यहाँ तक के देहातों में गली से संसद तक और देश से विदेश तक मणिपुर वाक़ये के ख़िलाफ़ आवाम सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। हर जगह हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। हर कोई मणिपुर के वहशी दरिंदों को फांसी की सज़ा देने का मुतालबा करता दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुल्क में मणिपुर वाक़ये के खिलाफ गम और गुस्से की सुनामी आ चुकी हो, और होना भी चाहिए कि मासूम लड़कियों के साथ इस तरह की शर्मनाक और वहशतनाक हरकतें करने वालों को तो सिर्फ सज़ाए मौत ही दी जानी चाहिए और मणिपुर वाक़यात की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि एक लड़की चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, हर मज़हब औरत की इज़्ज़त करने और उसकी हिफाजत की तालीम देता है। लेकिन वहीं ये बात भी मुल्क के 140 करोड़ आवाम को कबूल करनी होगी कि मणिपुर वाक़ये के ज़िम्मेदार सिर्फ हुकूमत और वहशी दरिंदे नहीं बल्कि इस मुल्क के 140 करोड़ आवाम की बेहिसी भी इस जुर्म में बराबर की शरीक है। क्योंकि अगर मुल्क की सियासी पार्टियाँ, मुल्क की समाजी फलाही तंजीमें, मुल्क का जवान, मुल्क का बूढ़ा, मुल्क की औरतें आज से 21 साल पहले जुल्म के खिलाफ मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाने की हिम्मत दिखाती तो आज इनका घर, इनका कारोबार और इनका गांव नहीं उजड़ता। अगर बिल्किस बानो पर होने वाले जुल्म पर इंसानियत के नाते ही सही इसी तरह से आवाज़ बुलंद की जाती तो आज मणिपुर के बच्चे यतीम नहीं होते, औरतें बेवा नहीं होती और माँ बाप की गोद भी सुनी नहीं होती। लेकिन इस वक्त सबने यही सोचा कि ये तो मज़हब की लड़ाई है। अगर इस वक्त हम सोच लेते तो आज हमारे मुल्क की तस्वीर कुछ अलग ही होती। हम बात कर रहे हैं गुजरात के हवलनाक फसादात की कि जिसमें एक दो नहीं, 10-20 नहीं बल्कि सैकड़ों मासूम इंसानों की, जिनमें बच्चे, जवान, बूढ़े और ख़वातीन भी शामिल थी, पूरे गुजरात को न सिर्फ इनके खून से लाल किया गया बल्कि सैकड़ों नौजवान मुस्लिम लड़कियों की इज्जत को तार तार करके इन्हें मौत की नींद सुलाकर ये संगी दरिंदे पूरे गुजरात में दंदनाते फिरते रहे। नाजरीन, इन्हीं में से एक मजलूम बिल्किस बानो भी हैं। लेकिन उस वक्त मुल्क के अवाम में सिवाय मुसलमानों के किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस फिरौनियत के खिलाफ अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ कह सके। बिल्किस बानो के दरिंदों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जो इस दर्दनाक जुर्म के लिए मजलूमों की नज़र में सज़ा नहीं बल्कि एक राहत थी, क्योंकि ऐसे वहशियों को ऐसे जुर्म की सिर्फ एक ही सज़ा दी जा सकती है और वो है मौत की सज़ा। लेकिन फिर भी मुल्क के मुसलमानों ने इस पर सब्र का घूंट पी लिया। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जिस वक्त लाल किले की फसील से ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की बात कर रहे थे, उसी दिन इन दरिंदों को सलाखों से बाहर लाकर छोड़ दिया गया। बल्कि संगियों की जानिब से इन्हें मालाएं पहनाकर गोया ये ऐलान किया गया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सिर्फ मुल्क के आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। 20 साल तक अदालतों की ठोकरें खाने के बाद फिर एक मर्तबा बिल्किस बानो आज खुद को अकेला और गैर महफूज महसूस कर रही है। नाजरीन, इस दिल दहला देने वाले वाक़ये के ज़ख्म हरे ही थे कि मुजफ्फरनगर में गुजरात की रिहर्सल दोहराई गई। वहाँ क्या हुआ ये भी मुल्क नहीं बल्कि सारी दुनिया ने देखा। यहाँ भी मासूम लड़कियों के जिस्मों को नोचा गया और इनकी सांसें छीन ली गई। मुजफ्फरनगर के मुजरिमों के साथ भी किस तरह का रवैया अपनाया गया आप सब जानते हैं। किसी को मुंह खोलने की फुर्सत नहीं थी, जिसका नतीजा आज मणिपुर की शक्ल में हमारे सामने है। नाजरीन, मणिपुर में जिस तरह की दरिंदगी की गई इसकी हर वो शख्स मजम्मत करेगा कि जिसके दिल में ज़रा भी इंसानियत मौजूद है और जो एक औरत को माँ, बेटी और बहन के रूप में पहचानता हो। नाजरीन, गुजरात से लेकर मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से लेकर हाथरस,
हाथरस से लेकर राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और फिर जयपुर से मुंबई जा रही चलती ट्रेन और फिर मेवात और गुड़गांव। नाजरीन, ऐसा लग रहा है कि जैसे मुल्क में इंसानियत का खात्मा हो चुका हो। क्या इस मुल्क का कानून अंधा हो चुका है या फिर हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र में लग चुका है? अगर ऐसा है तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि इन नेताओं ने तो अपने बेटों को मुल्क से बाहर तालीम और कमाई के लिए भेज दिया और आपके नौजवानों के सरों पर भगवा पट्टी बांधकर मारने मरने और कटने काटने के लिए छोड़ दिया। अब वक्त आ चुका है कि औरत को उसका मकाम अता करने के लिए, औरत की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क के मासूम और बेकसूर नौजवानों की ज़िंदगियों की हिफाजत के लिए अब ऐसे दरिंदों को कैफर किरदार तक पहुंचाना हमारी ही नहीं बल्कि फ़िरका परस्त हुकूमत की भी अव्वलीन जिम्मेदारी है। सिर्फ गिरफ्तार कर लेना, 2-4 साल की सज़ा देना, ये इस मसले का हल कभी भी नहीं हो सकता। अब अगर मुल्क के अवाम ये चाहते हैं कि फिर कोई मुल्क की बेटी के साथ इस तरह का घिनौना जुर्म ना हो, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, दलित या फिर आदिवासी हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, उसके साथ ये वहशीपन ना हो। इसी तरह इस मुल्क के नौजवान का खून अब ना बहे, तो फिर सिर्फ एक ही सज़ा और वो है सज़ाए मौत। वरना इन फ़िरका परस्तों को बढ़ावा देने वालों को, इन फ़िरका परस्त हुकूमतों को और इन फ़िरका परस्त हुकूमतों में बैठकर इंसानियत को शर्मसार करने वाले नेताओं को इस मुल्क का कोई भी हिंदुस्तानी माफ़ नहीं करेगा। अब वक्त है मणिपुर, गुजरात, मुजफ्फरनगर, हरियाणा, मेवात, गुड़गांव, फरीदाबाद और वो तमाम रियासतें जहाँ पर इंसानियत का नंगा नाच किया गया, इन सब को कठघरे में खड़ा करके, सिर्फ खड़ा करके ही नहीं बल्कि इन्हें इनके अंजाम तक पहुँचाकर मुल्क, कानून, जमहूरियत, इंसानियत और इस मुल्क की बेटियों की, इस मुल्क के नौजवानों की, इस मुल्क के कौमी यकजहती की, हर मज़हब की और हर मजहबी तालीमात की हिफाजत की जाए। अगर अब भी कोई ये सोचता है कि जो हो रहा है वो होने दो, तो फिर इस मौके पर हमें इस वक्त इस मुल्क के मशहूर शायर राहत इंदौरी के वो अशार बार बार याद आते हैं। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नाजरीन, एबीएन महाराष्ट्र की ये तज्जिया रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल एबीएन महाराष्ट्र को एक मर्तबा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाजरीन, ये थी एबीएन महाराष्ट्र की एक तज्जिया रिपोर्ट। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।